जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या के पावन नगरी पवित्र शहर से निकल के हम एक ऐसे धाम की ओर चल पड़े जो जहां पर देवता भी दर्शन के लिए तरसते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम चल रहे हैं दिव्य शक्तिपीठ माँ विंध्यवासिनी मंदिर में। रास्ते में चलते चलते प्रतापगढ़ में हमें भूख लगी और हम एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट में रुक गए। यहाँ की प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है, हर तरफ हरियाली है। बड़े बड़े आम के पेड़ों को देखकर तो मन ललचा गया कि बस यहीं रुक जाते हैं, लेकिन रास्ता तो कहीं और चल रहा था। तो दोस्तों, जितना सुंदर यह रेस्टोरेंट है उतना ही स्वादिष्ट यहाँ का खाना था। आप भी रुककर खा सकते हैं यहाँ पे। खाना खाने के पश्चात हम निकल पड़े मिर्जापुर की ओर। माँ गंगा इंतजार ही कर रही थी हमारा। फिर हम रुक गए यहाँ पे मिर्जापुर में द रिट्रीट रिसोर्ट में। यह रिसोर्ट बहुत ही सुंदर है और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ से माँ विंध्यवासिनी का मंदिर मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। माँ काली खोह का मंदिर 7 किलोमीटर पे और अष्टभुजाधारिणी का मंदिर मात्र 6 किलोमीटर पर है। तो आप इजीली मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। रिसोर्ट में रूम में आके देख के तो मन खुश ही हो गया, क्योंकि बहुत दूर का सफर था, थक बहुत गए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी रूम का एक विजिट करा दें। दोस्तों, बहुत ही रीजनेबल रेट पर है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। नहा धो के हम स्नान करके मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे जो दृश्य आपको दिख रहा है, जो मंदिर आपको दिख रहा है, वह धाम इतना पवित्र है कि देवता भी दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। दोस्तों, यह धाम त्रिकोण के नाम से जाना जाता है, अर्थात यह त्रिकोण यहाँ की विशेषता है। यह धाम बिंदु का धाम है, अर्थात जिस प्रकार बिंदु के बिना कोई रेखा भी नहीं खिंच सकती, उसी प्रकार विंध्यवासिनी के बिना पृथ्वी की परिकल्पना भी संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, यह धाम विंध्यवासिनी है, बिंदु का धाम। विंध्यवासिनी बिंदु की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो दोस्तों, यह माँ विंध्यवासिनी इच्छा की देवी हैं, अर्थात जो त्रिकोण का पहला बिंदु है वह है विंध्यवासिनी। इच्छा पूर्ति के लिए यह देवी जानी जाती हैं। यह भक्तों की इच्छा को पूरा करती हैं। कमल नयन विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली यह देवी भक्तों की इच्छा इस कदर पूरी करती हैं कि कोई इच्छा ही बाकी नहीं रह जाती है। दोस्तों, कहा जाता है यह द्वापर युग की देवी है, परंतु नहीं, यह सतयुग से पहले की देवी हैं। इन्होंने ही मनु और शतरूपा को सृष्टि के निर्माण के लिए आशीर्वाद दिया था। इसलिए यह देवी इच्छा की देवी के रूप में जानी जाती हैं। दूसरा, त्रिकोण का दूसरा बिंदु है माँ काली खोह का। यह काली माँ आकाश की ओर मुद्रा करके खेचरी मुद्रा में विराजमान है। यह खेचरी मुद्रा इनकी रणभूमि है, अर्थात रक्त बीज का मर्दन करने के लिए इस देवी ने आकाश की ओर मुंह करके खेचरी मुद्रा में स्थापित हुई थी और रक्त बीज के हर रक्त को मुंह में ले लिया था, जिससे उसका विनाश हुआ। यह देवी क्रिया की देवी मानी जाती हैं। तंत्र पूजा की अधिष्ठात्री देवी हर तंत्र को पैदा भी करती हैं और नाश भी करती हैं। इस कमल नयन देवी के सामने आके भक्त अभिमान शून्य हो जाता है। दोस्तों, इस शक्तिपीठ के सिद्ध होने के लिए यहाँ पर भूगोल वेताओं ने भी बहुत रिसर्च किया और इसीलिए इस पॉइंट को, इस बिंदु को समय का मानक समय माना है। इसके पश्चात हम चलते हैं त्रिकोण के तीसरे बिंदु की ओर, अर्थात ज्ञान की देवी की ओर। यह देवी है अष्टभुजाधारिणी, अर्थात कृष्ण अनुजा। यह देवी जो अष्टभुजाओं से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। यह यशोदा के गर्भ को पवित्र करने के लिए आई थी। विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत के ऊपर यह अष्टभुजाधारिणी देवी विराजमान है। यह ज्ञान की देवी है। यह भक्तों के
ज्ञान को, भक्तों को ज्ञान से भर देती हैं और अभिमान को शून्य कर देती हैं। कहा जाता है जब देवकी की 8वीं संतान कृष्ण के रूप में होने वाली थी, तभी यशोदा के गर्भ में माँ योग वासनी योग क्रिया को देने वाली यह देवी अष्टभुजाधारिणी यशोदा के गर्भ में आई थी और कृष्ण के आगे के कार्य को बढ़ाने के लिए इस देवी ने पूरा सहयोग किया था। इस मंदिर में जब आप जाएंगे तो आप अपने आप अभिमान शून्य हो जाएंगे। देवी के मंदिर का मुख जो है वो गुफा के आकार में है, तो जब आप जाते हैं तो कमर आपकी पूरी तरह झुक जाती है, आपका मस्तक देवी के चरणों के सामने होता है और आपका अभिमान, अहंकार, गर्व सब कुछ देवी अपने चरणों में गिरा देती हैं। और इसके पश्चात जब आप देवी के मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपका माथा पूरा सीधा खड़ा होता है, अर्थात आपकी कमर झुकी हुई नहीं होती है, अर्थात आप ज्ञान से भरे होते हैं। अपने अभिमान को देवी के चरणों में डाल के उनके चरणों से ज्ञान प्राप्त करके जब आप मंदिर से निकलते हैं तो आपको अपने आप में एक दिव्य अनुभव की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह देवी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। आपको भी दर्शन कराने मैं इस गुफा में ले आई हूँ। हालांकि कैमरा की मनाही है, लेकिन मैंने दूर से ही आपको दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। एक बार जयकारा लगा दें तो जय माँ अष्टभुजाधारिणी। कमेंट जरूर करना दोस्तों, कमेंट किए हुए बिना बिल्कुल मत जाना। एक बार जयकारा आप फिर से लगाना, जय माँ अष्टभुजाधारिणी। इसके पश्चात इन कमल नयन रूप में आपको इनके कमल के रूप में नयन दिख रहे होंगे। इसके पश्चात हम यहाँ से निकलकर माता के मंदिर में से ज्ञान का भंडार अपने मस्तिष्क में भर के हम जा रहे हैं अब शिव गंगा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने पिंडदान करने के लिए एक शिवलिंग स्थापित किया था। बारिश का पानी जब भरता है तो शिवलिंग लुप्त हो जाता है और जब खाली हो जाता है तो शिवलिंग दिखाई देता है, इसलिए इस गंगा को शिव गंगा कहते हैं। यह गंगा उत्तर की ओर बहती है। उत्तरायण गंगा में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। गंगा में स्नान करने के पश्चात हम अपने देश की ओर निकल पड़े। देश नहीं दोस्तों, शहर की ओर। इतना सुंदर दृश्य देखने के पश्चात रास्ता भी उतना ही मनोरम था। ऐसा लग रहा था कि घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, क्योंकि इस विंध्यवासिनी धाम में जो भक्त नास्तिक होकर भी आता है वह भी आस्था से भर जाता है। इसलिए मैं भी आस्था और माँ विंध्यवासिनी का नाम लेके अपने साथ अपने घर की ओर निकल पड़ी, पर रास्ते में रुकते हुए, क्योंकि यहाँ के सौंदर्य से मन ही नहीं भर रहा था। मानो हर जगह इतनी सुंदर हरियाली, ऊंचे ऊंचे पर्वत, नीची गहरी गुफाओं में, और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो बहुत ही सुंदर दृश्य था। तो हम भी रुक गए इस दृश्य को अपनी आंखों में भरने के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर से जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल नहीं भूलना। और इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेती हूँ। जय जय श्री राम।